अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट मज़े में हूँ। आज मैं कारपेट धोने लगी थी। आपको बताऊँगी कारपेट धोने का आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। आप कैसे इजी घर में कारपेट धो सकते हो। हम खुद ही मेरे घर में जो है तकरीबन सर्दियों में पूरे घर में जो कारपेट डाल देते हैं हम लोग, और फिर हम लोग धो के वॉश करके फिर गर्मियों में जो है ना उठा लेते हैं, रख देते हैं। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया था। पहले दो धो लिए थे, एक ये रह गया था, ये मैंने धोया था। ये बहुत गंदा था। जब मैं डालने लगी तो फिर मैंने कहा पहले मैं इसे वॉश कर लूँ फिर मैं इसे डालूँगी। तो ये मैं पहले इसे सारे को गीला कर लूँगी सही अच्छी तरह से, जो है ना इसे मैं पानी लगा के ताकि नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राई हुआ हुआ था। और गंदा भी बहुत ज़्यादा था, इसमें डस्ट बहुत ही ज़्यादा थी, कूट कूट के भरी हुई थी। और मैं इसे सही अच्छी तरह से पानी लगाती जाऊँगी, ये सही अच्छी तरह से गीला हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसे जो है ना साबुन लगाने में भी आसानी रहेगी। ये देख ले, बिल्कुल मैंने इसे सही गीला कर लिया है। आप समझे कि मैंने इसे नहला धुला दिया, ऐसे अच्छी तरह से मैंने इसे नहलाया है कुट कुट के। ये देखें ज़रा, अब ये गीला हो गया। अब मैं जो है इसे साबुन लगाऊंगी। मैं सरफ़ नहीं लगाऊंगी, साबुन लगाऊंगी, क्योंकि सरफ़ से जो है ना मुझे लगता है कि वो सही साफ़ नहीं होता। साबुन, ये देसी साबुन है, सूफी ले लें, कोई भी ले लें आप, जो भी है ये। अब ये साबुन ले लें। यहाँ पे मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं साबुन लगा रही थी, इसलिए मेरी वीडियो जो है वो सही नहीं बनी। साथ मेरा बेटा जो है ना मेरी बड़ी हेल्प करा रहा था। पहले बेटा करा रहा था, फिर मेरी बेटी भी आ गई। ये देख लें, मैं साबुन लगा रही, ऐसे इसे बस साबुन लगाएंगे और एक ही बार ब्रश लगाएंगे, ये साफ़ हो जाए, क्योंकि साबुन भी लगाते हुए मेहनत लगती है। ठीक है, और इतने जैसे हम साबुन रगड़ते हैं ना, इतना आधा तो ये साफ़ हो जाता है। और साबुन से ना दाग जो इतने भी है ना वो बड़ी जल्दी उतर जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है ना मैं साबुन लगा के कारपेट धोती हूँ। इसको साबुन लगा के मैं छोड़ दूँगी। मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, अपना कोई और काम कर लूँगी, ताकि ये जितने दाग वगैरह हैं ये नरम हो जाएं। ठीक है, जब मैं उसको ब्रश लगाऊं तो फ़ौरन से उतर जाए। अब ये मैं साबुन लगा रही थी, देख मेरे पीछे बैठा खड़ा है, वो कह रहा है मम्मा मुझे दो, मैं लगाऊं। ये मैंने साबुन लगा दिया था सारे पे। ये देखे कितना छोटा सा पीस बच गया अब साबुन का, बाकी सारा लग गया है। ये देख ले, ये बहुत छोटा सा रह गया था। खैर ये देखे मैंने सारे पे साबुन लगा लिया था। और साइड पे इसकी जो है ना वो देखे गंदा पानी कितना ज़्यादा, कितनी इसमें से मैल निकली, ये देखे। ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा पानी था। अभी कहाँ, अभी तो इससे ज़्यादा पानी निकलेगा। ये तो शुरुआत है बस। वैसे भी हमारे इधर जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डस्ट है, इतनी डस्ट है ना कि आप पूछे ही ना। माले गनीमत है ये। अब ये मैंने थोड़ा सा सरफ डाल लिया था, थोड़ा थोड़ा ये कारपेट सरफ डाल लिया था। वो इसलिए डाला था कि साबुन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। सरफ डाल के मैं पानी लगा लिया था थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह सरफ भी इसके अंदर चला जाए। फिर मैं इस पर ब्रश लगाऊंगी तो वो अच्छी तरह से ना इसके अंदर, ये देखिए। अब मैं इस पर ब्रश लगाने लगी थी। ब्रश भी जो है ना मैं लगाऊंगी, एक ही बार पूरे कारपेट पर लगाती हूँ, 2 से 3 बार नहीं लगाती हूँ, ये साफ़ हो जाता है बिल्कुल। बस मैं ऐसे ब्रश करके सारे पे जो है ना ब्रश करके लगा लूँगी। ये देख लें, अभी भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया। अभी इसके अंदर गंदा पानी भी है, साबुन भी है, जो भी है सारा कुछ। अभी जब ये धुलेगा ना, ठीक है, इसमें पानी लगाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। आज मैं दिन को वॉश करी, वरना मैं जो है ना रात को धोती होती हूँ कारपेट। साथ मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा देते। आज वो घर पे भी नहीं थे इस टाइम, और मैं लगी हुई थी, खुद ही कर रही थी, वरना वो मेरे साथ जो है ना खुद करा देते। आज मेरा बेटा तहा मेरे साथ हेल्प करा रहा था, और हेल्प कराने के बाद वो बीमार भी हो गया, उसे वो ठंड लग गई थी, क्योंकि अभी मौसम ठंडा हो गया है। ये देख लें, अब ये साइडों पे इसके सिर्फ जो है ना आप गंद देखें, ये धूल मिट्टी जितनी भी निकली है, जो भी इसके ऊपर मेरे बच्चों ने खाना पीना रगड़ा हुआ था वो भी निकला है सारा। ये देखिए कितना गंदा है ये पानी। अब मैं इस सारे को ना सही अच्छी तरह से पानी लगाऊंगी, सही साबुन को सर्फ को निकालूंगी, और जो मैल है, जो भी है, धूल है, जो गंद मंद जितना भी है वो सारा निकल जाएगा। ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपको ड्राई क्लीन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा धोते होंगे। मैंने एक बार कराया था तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, दोबारा फिर मैंने खुद किया था। उसके बाद जो है ना मैं खुद ही कर लेती हूँ, साथ में जो है मेरे हस्बैंड हेल्प करा देते हैं। अब मेरे बच्चे करा रहे हैं वैसे, वो भी कहते हैं जब माँ जी तुसी जे कम करना ना उसा नाल नाल ही करना, ए कम पानी वाला जड़ा है तो लाजमी करना। अब इसे सही अच्छी तरह से पानी लगाना है आपने, पानी से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 बार मैं इसे पानी लगाती हूँ, फिर मैं इसे वाइपर लगा के ना इसे साफ़ कर लेती हूँ।
और गंदा पानी इससे जो है ना सही जब तक निकलता नहीं है ना तब तक आपने पानी लगाते रहना है, क्योंकि फिर ये जो है ना स्मेल छोड़, जब तक इसमें से गंदा पानी निकलेगा नहीं ना, नहीं अगर आपने इसे ऐसे कर देना, सही गंदा पानी नहीं निकालना तो इसने स्मेल छोड़ देनी है। जब सूखेगा ना इसमें से स्मेल आएगी थोड़ी थोड़ी, इसलिए जो है ना सही इसमें से गंदा पानी जो है ना निकालना है आपने। मैं जैसे निकाल रही हूँ, ठीक है। मैं तो अभी ये मैं पहली बार थी जब मैं लगा रही थी, बाद में इसके मैं 3-4 बार जो है ना जितनी बार होता है ना पानी लगाती रहती हूँ, साथ साथ वाइपर लगाती हूँ, फिर पानी लगाती हूँ, फिर वाइपर लगाती हूँ, ताकि सही इसमें से जो है ना गंद वंद निकल जाए। आप देख लीजिए साइडों पे कितना गंदा पानी है, हालांकि इतना बड़ा कारपेट है नहीं है जितना इसमें गंद निकला है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सारी सर्दियाँ जो होती हैं वो गुजर जाती हैं, कारपेट पे ऐसे ही बिछा रहता है, सिर्फ झाड़ू लगाते हुए वैक्यूम से साफ़ कर लेते हैं बस, और तो कुछ नहीं। धोने तो हमने 6 मंथ बाद धोना था, गर्मियों में हम उठा देते हैं, धो के अक्सर रखते हैं। इस बार मैंने धोया नहीं था, मैंने ऐसे ही रख दिया था। अब मैंने रखा क्यों था ऐसे, इसका मुझे खुद भी नहीं पता। ये देखे अब मैं फिर पानी लगा रही हूँ इसे सही अच्छी तरह से, ताकि ये निकल जाए, पानी जो है इसका गंद सारा निकल जाए। मेरा बेटा जो है वो बार बार आता था, मम्मा ये पाइप मुझे दे दो, मुझे दे दो। मेरे साथ लड़ाई भी कर रहा था, कह रहा था बाबा को आने दो मैं बताऊंगा। ये देखें अब इसमें से बिल्कुल ज़रा ज़रा सा रह गया था। अब मैं इसमें वाइपर लगा लूँगी, वाइपर लगा के जो है ना फिर पानी मैंने पीछे लगाया हुआ है, आगे आगे से वाइपर नहीं लगा रही हूँ दबा के सही, ताकि जो है ना निकल जाए साफ़ पानी जो है ना। अब देखिए पानी साफ़ है बिल्कुल, कारपेट पे जो पानी गिरा है ना वो साफ़ है। जब तक इतना पानी साफ़ ना नज़र आए ना तब तक आपने पानी लगाना। ये देखें जो मेरा पानी जा रहा है ना अभी भी उसमें थोड़ा सा गंद है। ये कारपेट बड़ा पुराना है, तकरीबन 7 से 8 साल हो गए, मगर फिर भी ऐसे ही नया लगता है। जब भी मैं इसे धो के डालती हूँ ये बिल्कुल नया लगता है, क्योंकि मैं इसे धोती भी बड़े अच्छे तरीके से और केयर भी सही करती हूँ, इतना रफ यूज़ नहीं करती। बच्चे मेरे जो हैं वो खैर करते हैं। ये देख लें बिल्कुल साफ़ हो गया है, ये देख लें। अभी भी इससे मैंने पानी मज़ीद लगाना है, मगर ये साफ़ हो गया। फिर मैं इसे फ़ोल्ड करके लूँगी और फिर पानी लगाऊंगी। यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड साहब, फिर मैंने उन्हें कहा फ़ोल्ड करके आप इधर गेट के साथ खड़ा करें और पानी आप लगाएं। अब वो पानी लगा रहे थे, क्योंकि मैं तो ऊपर तक इसके पहुँच नहीं सकती, इतनी बड़ी तो मैं हूँ नहीं, मैं छोटी सी हूँ। तो मेरे हस्बैंड साहब ये पानी लगा रहे थे और मेरे बच्चे नीचे ना यहाँ पे बड़े मज़े से खड़े होके पानी को देख रहे थे और हाथ लगा रहे थे। ये देखे मेरी बेटी, ये कह रही थी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा था, हम इसमें नहा लें। खैर आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।